हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? भैया देखिए, रीडिंग देखिए, कुछ सवाल जवाब कीजिए, कुछ पूछिए। बैठे हम आपकी सेवा के लिए। तो ये सेवा का शब्द जैसे ही मेरे को आया तो मेरे दिमाग में एकदम ऐसा एक सवाल आया। और हमारे बाजू में एक लड़का है, तो उसने मुझसे कुछ सवाल पूछा। आया था वो 3-4 दिन से आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा ये कान्हा जी की सेवा पूजा में लगी हुई थी तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो वो मेरे मिस्टर से आकर के बोलता है, अंकल मेरे को व्रत करना है, मुझे रोजा रखना है, किस हिसाब से कैसे रखा जाता है, इसके लिए क्या करना जरूरी है। तो मेरे मिस्टर ने मेरे को बोला। मैं बोली ठीक है। तो आज भी मैं जाने ही वाली थी, कान्हा जी की छठी पूजी जा रही थी एक जगह पे। तो वो अचानक से वो लड़का आ गया, बोला अरे आंटी मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है। मैं बोली ठीक है, बोलो भाई बैठो। तो वो बोला कि मैं जो है, मेरा दिल करता है, मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ उपास करना चाहता हूँ। मैं बोली ठीक है, करना चाहते हो, पहली बात तो भैया अपने गार्जियन से परमिशन लो। आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, क्या आप ये आध्यात्म के क्षेत्र में आप जाएं या ना जाएं। फिर दूसरी बात, आप अपने इस पथ के लिए कितने प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, आप सच में ये आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ फॉर्मेलिटी की बातें हुई। फिर मैंने उसे समझाया, और क्या क्या समझाया। तो ये सवाल फिर मेरे दिल में आया, ये सवाल बहुत से लोगों का भी हो सकता है। अगर दुनिया में अच्छे लोग ना होते तो दुनिया टिकती कैसे। तो वही आज हम इसमें से 3 कार्ड निकालेंगे। रीडिंग थोड़ी लंबी होगी तो आप देखिएगा जरूर, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। तो ये है कि आप कौन से पाथ पर चल रहे हैं, आप कौन से पाथ पर चल रहे हैं, और उस पाथ का, उस रास्ते का क्या फल आपको मिलने वाला है, कौन सी गाइडेंस आपको लेनी है। 3 पायल है यहाँ पे, 1 2 3, आप देख लीजिए। अगर आप क्रिस्टल से चूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये रहा। ठीक है जी, ये आप चूज कर लीजिए। पायल 1 2 3, आप कौन से पाथ पर चल रहे हैं। अगर आपको एक पायल देखने से जवाब नहीं मिलता है तो आप दूसरी देखिए, तीसरी देखिए, लेकिन ये 100% गारंटी है कि आज आपके सवाल का जवाब आपको मिलकर ही रहेगा। ये किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये किसी जेंडर से कोई मतलब नहीं है। जब हम इस धरती पे पैदा हुए हैं तो हमको सबको वहीं जाना है जहां से हम आए हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते सीधे हैं कि टेढ़े हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ये आपको पता होना जरूरी है, जहां से हम आए हम वहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर हमने अपनी रास्ते, अपनी राहें कितनी दिक्कत में हमने अपने आप को डाल लिया है, तो कैसे उन राहों से हम गुजरेंगे वो सब मैं आपको इधर बताने वाली हूँ। 1 2 3, 3 पाइल है। आप अच्छे से मेडिटेशन करके आप चूज कर लें। गाइडेंस के लिए आप पूरा का पूरा ही एपिसोड देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पाइल चूज करने के लिए। आइए मैं रीडिंग शुरू करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं पाइल 1 ओपन कर रही हूँ। आप कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। वाह, आपका पाथ ऐसा है जी, आप हमेशा एक्शन के मूड में रहते हैं। आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाले हो सकते हैं, और आप हमेशा एक डिसिप्लिन रहते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, 1 2 3 4
4 लोगों से ज्यादा आपसे जुड़े हुए लोग हैं, माने आपकी फैमिली बड़ी है। हो सकता है आप किसी सरकारी ओहदे पे हों और आपके प्लान हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं और आप हमेशा अपनी और दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, यानी कि आप एक फुल टू हीलर हैं। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि आपको अपनी इस जर्नी के ऊपर क्या क्या तकलीफें आती हैं और कैसे आपको उन तकलीफों में से निकलना है। ओके जी। कार्ड उथल पुथल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कूद जाते हैं हर लड़ाई में, खुद को खतरे में डालने की आपको आदत हो गई है, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। आपका जो मूल आधार है ना वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत गरम मिजाज के भी हो सकते हैं, आप वॉरियर हो सकते हैं, आप फौजी हो सकते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, आप रसूख वाले आदमी हो सकते हैं, आप माइंड बॉडी सोल से भी स्ट्रांग हैं। आप किसी से पंगा लेने में डरते नहीं हैं। तो देखते हैं कि भी क्या करने वाले हैं आगे। आप देखिए, मेहनत कीजिए अपने ऊपर आप। तो हम यहाँ पे निकाल कर देखते हैं आपके बारे में, ताकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका पाथ समझ में आए। आपका पाथ तो देखो सबको हील करने का ही है, लेकिन आपको करना किस तरह से है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ जी, अब आपके सामने ये आ गया है। ऐसे ही कोई हीलर नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई बहादुर नहीं बन जाता है, समझे ना। ऐसे ही कोई किसी का भगवान खुदा नहीं बन जाता है। जब तक सोना तपेगा नहीं, जब तक वो निखरेगा नहीं। बहुत तकलीफें उठाई हैं आपने, आपने बहुत अच्छा बुरा समय देखा है, आपने ब्लैक मैजिक का भी सामना किया है। लोग बाग आपसे जलते हैं, जिन लोगों से आपका बात व्यवहार है वही लोग आपकी जड़ें काटते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आपका दिल टूटा है। लोगों ने अपने किए हुए वादे आपसे पूरे नहीं किए। और मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंट्यूशन कि आपके ऊपर जैसे यहाँ पे ब्लैक मैजिक है ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी एंसिस्टर की ऊर्जा भी आपसे डिस्टर्ब है। आपको अपने पितरों के निमित्त भी काम करना चाहिए। आपकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपका दिल यहाँ पर टूटा हुआ, नींदें आपकी पूरी होते नहीं, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल काम नहीं करती, आपको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जगह जगह धोखे मिलते हैं, पैसे का सही इस्तेमाल आपके होता नहीं, कोई करने देता नहीं, या आज आपके पास में पैसे ही नहीं बचे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या सामना किया है। आप घर से बेघर हो गए हैं, आपका जो पार्टनर था उसने आपको धोखा दिया, या आपने किसी को धोखा दिया, लेकिन धोखा तो आपके साथ में हुआ ही हुआ है। आपसे जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं सब में आपको धोखा मिला है, चाहे वो रुपए का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे मोहब्बत का हो, चाहे किसी का वादा हो, चाहे कामकाज हो, चाहे रोजी रोजगार का हो। धोखा आपने हर तरह से खाया। 3 तरफा आपके ऊपर वार हुए हैं, आपकी कमर पूरी तरह से टूटी है। जब जाके आपके मुंह से ये निकला कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों। जब आपको समझ में आया कि सामने वाला का जब कोई आपसे कहता था कि भी मैं तकलीफ में हूं, तो आप बहुत हल्के में लेते थे। आप समझते थे इसको तो रोने की आदत है, ये लोग तो ऐसे ही रोते हैं, समझे जी। लेकिन ऐसे ही कोई नहीं रोता है, ऐसे ही कोई नहीं रोता है। हर आदमी की अपनी जर्नी होती है, हर आदमी की एक कहानी होती है, समझे जी। हर आदमी की अपनी एक कहानी होती है, ऐसा ही नहीं कह सकते।
हमें कभी किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय का पहिया कब किधर घूम जाए कोई कह नहीं सकता, समझे जी, कह नहीं सकता। कभी किसी की हमें हारी बीमारी दुख की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किसी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ भी सकते हैं और किसी की बद्दुआ से हम पीछे भी हो सकते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमने जितने भी किसी के हंसी मजाक उड़ाए थे, उसी की ही वजह से हमको ये परेशानियां उठानी पड़ती है। बहुत से लोगों को आदत होती है किसी का नकल उतारने की। देखिए, अगर सच में वो आदमी नादान है और आप उसको नकल उतार के समझा भी रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। एक हद तक थोड़ा ठीक है कि चलो हंसी मजाक में आपने किसी को समझा दिया ताकि उसको बुरा ना लगे, वो बात अलग है। लेकिन या ये भी हो सकता है कि कोई आदमी बार बार ही लगातार गलती कर रहा है तो भी आपने चिढ़ के उसका मजाक उड़ा दिया, वो भी एक थोड़ी तरह से उसको मोटिवेशन करने के लिए आपने कर दिया, वो ठीक है। लेकिन हद से ज्यादा बार बार अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो भी वो कभी ना कभी वो हमको उस बात का यूनिवर्स को भी जवाब देना पड़ता है। तो जो हम दूसरे के दुख को देख करके कुछ नहीं समझते हैं तो अपने ऊपर भी वो आफत आ जाती है। या अगले पिछले जन्म में अगर हमने किसी को ऐसे इस तरह की स्थिति से हमने गुजारा है तो वो स्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं। जब हमारे जीवन में इस तरह की स्थिति आ जाती है तो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, जब हमारे साथ में ऐसा ही क्यों करके जब हम इस सवाल में हम जाते हैं तो हमारी पूजा पाठ बढ़ जाती है, हमारी पूजा पाठ बढ़ जाती है, हमारी स्ट्रगल बढ़ जाती है और जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है। हमारा जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता है। हम खोजने लगते हैं, हम अकेले रहने लगते हैं और हमारा मन ही हमसे सवाल करने लगता है। हम खोज में लग जाते हैं, कब करूं तो करूं क्या, किसके पास जाऊं, कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, कौन मुझे समझाएगा। फिर हम गुरु की खोज करते हैं। फिर ये इस गुरु से मिलने के बाद में हमें मालूम पड़ता है कि हमको असली हमारा मकसद क्या है। खाना कमाना ही हमारा मकसद नहीं है, या मेरे को खाने पीने की कमी हो रही है तो क्यों हो रही है। फिर हम निकल पड़ते हैं उस रास्ते के ऊपर। उस रास्ते पे हमें जाने के बाद में हमको सबसे पहले अपनी नीड मालूम पड़ती है कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए प्यार, हमें चाहिए परिवार का प्यार, हमें चाहिए प्रोटेक्शन, हमको चाहिए प्रभु से अपने सवालों के जवाब। फिर हम सोचते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हमारी आत्मा भगवान से मिलती है, फिर हम और कोशिश करते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आती है। इतनी सारी जर्नी पार करने के बाद में जब जाके हमको मिलता है जजमेंट। देखिए, ये तो कमाल हो गया। ये तो कार्ड ऐसे ही निकाले थे मैंने आपके सामने सफर करके और पूरी वही कहानी आ गई। जब हमको जजमेंट मिल जाता है, हमारी रूह को, हमारी आत्मा को सवाल के जवाब मिल जाते हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे कर्मा का ही फल है, या ये भगवान ने हमारी परीक्षा ली है। जब हम इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, हम दूसरों का दुख समझने लगते हैं तो हम खुद भी प्रोटेक्ट होते हैं और दूसरे को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हम दुखी लोगों की मदद करने लग जाते हैं, दूसरे लोगों की दुख को समझने लग जाते हैं। कोई क्यों सो नहीं पाता, क्यों किसी का दिमाग काम नहीं करता, क्यों कोई घर छोड़ के चला जाता है, क्यों कोई एकदम उठा पटक करता है, या क्या बात है क्या नहीं है। सब कुछ हमने अनजाने में कभी ना कभी भगवान से मांगा रहा होता है। कुछ भी अचानक नहीं होता, कुछ भी अचानक नहीं होता। जो हमने यूनिवर्स को दिया, ब्रह्मांड को दिया है, आजू बाजू में दिया है, घर परिवार को दिया है, वो सब लौट के हमारे ही पास आने वाला है। और उस कष्ट के दौरान अगर हम ये सोच लेते हैं कि भी ऐसा क्यों है, जो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, अरे क्या है, जो करके आया हूँ वही भोगूंगा, या मेरे अगले पिछले जन्म के कर्म खराब होंगे, इसी के लिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो बहुत से लोग नाराजगी से कहते हैं, बहुत से लोग समझदारी से कहते हैं, बहुत से लोग भगवान और उस दातार, उस अल्लाह पाक परवरदिगार, उस रब के सामने घुटने टेक देते हैं कि जैसे तेरी रजा में मेरे को रहना आ जाए। तो उनको फिर वो ठहरना सीख जाते हैं, वो टिकना सीख जाते हैं, उनको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मालिक मुझे सिखाना क्या चाहता है। फिर वो शिकायतें करना बंद कर देते हैं। जब वो खुद से हील हो जाते हैं तो वो दूसरों को भी हील करने लगते हैं।
दूसरों के दुखों को सुनते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं, समझदार हो जाते हैं। वो मुफलिस लोगों की मदद करने लगते हैं। वो उनके पास आके लोग बाग अपना दुख भूल जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये खुद भी प्रोटेक्ट है और दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी लंबी यात्रा करी है, इसीलिए ये आज इसको सिंहासन मिला है, ये बैठा है, क्योंकि इतने लोगों की कमांड इसके हाथों में है। तो कोई राजा कोई ऐसे ही राजा नहीं बन जाता। राजा मीन्स घर का राजा, दिल का राजा, समाज का राजा। कोई राजा बाबू ऐसे ही नहीं बन जाता है। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, उस रुतबे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको प्यार से याद करें तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ये देखो, जिसका दिल बच्चे के जैसे साफ होगा वही राजा बनेगा, वो सबके दिल पे राज करेगा। आपको सीधा और सरल बातें करनी है, सरल रहना है, दिखावा आपको करना नहीं। यही परमात्मा आपसे चाहता है। आप सही रास्ते पे हैं और इसी रास्ते पे चलते रहें और कंटिन्यू इन ब्लेसिंग का आप काम करें। जो भी आपको यहाँ पे समझाया गया उन सब बातों का आप ध्यान दें। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, ये उल्टा आया तो मैं इसको उल्टा ही रखूंगी। देखिए जी, जैसा आया वैसे ही रखा है। ये इस तरह से आया पाइल 2। पाइल 2 वाले, इनकी मैं साइकिक रीडिंग करूं। वैसे मेरे कार्ड उल्टे निकलते नहीं है, लेकिन ये आया है तो इसका मतलब ये है कि आप बार बार वही गलती करते हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए। आप इस दलदल में से निकलना ही नहीं चाहते हैं। आप किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, आप कार्मिक रिलेशन में हैं। आपने ये सोच रखा है कि भाई कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। आप जानबूझ के लेजीनेस दिखा रहे हैं, नादानी कर रहे हैं, जबकि आप आर पार होने की स्टेज में हैं। आपके कार्मिक रिलेशन से आपको मुक्ति मिलने ही वाली है जस्ट, लेकिन आप बार बार या तो किसी से झूठा वादा करते हैं या कोई आपसे झूठा वादा करता है। समझे? तो इस मुसीबत से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा वो देखते हैं। आप भी एक अध्यात्म की ही यात्रा पे हैं, लेकिन अध्यात्म ये भगवान से लेकर के नहीं है। ये अध्यात्म है आपकी आदतों को लेकर के। ये जो रास्ता है आपकी आदतों को लेकर के है, आपके कर्ज को लेकर के, आपकी लापरवाहियों को लेकर के और आपके गलत जुनून को लेकर के। समझे ना? या आपने कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई धर्म के बारे में आप काम करना चाह रहे हैं, आप बार बार उस बात पे से हट जा रहे हैं। आपका दृढ़ निश्चय नहीं है, ना घर की तरफ, ना परिवार की तरफ, ना मोहब्बत की तरफ। आप बार बार होने वाले थे, आप एकदम किनारे पे पहुंच के आप वापिस पीछे मुड़ जाते हैं। आप अभी इस विषय को नहीं ले रहे हैं दिल पर, आप इसको बहुत हल्के पे ले रहे हैं। आपने इसको मजाक बना दिया। अरे बाप रे, इतने कार्ड, इतने तो नहीं मैं दूंगी। 1-2 बार और करती हूँ सफल। देख लो, आपका काम है, आप गुस्सा आता है, आप सब कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं और बार बार अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आपको शौक लगा रहता है। ये बाउंड्री सेट कीजिए आप। तो देखते हैं कि क्या कारण है जो आपकी बार बार ऐसी स्थिति होती है। आप क्यों बार बार किसी के ट्रैप में फंस जाते हैं? क्या कारण है बार बार आपके जीवन में ऐसा क्यों आ रहा? आप एकदम कुएं के पास जाते हैं और वहां से प्यासे चले आते हैं।
देखिए जी, यहाँ पे जो निकल कर के आया है, यहाँ पे मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि भी ये कारण है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने की वजह। समझे जी? आपके अंदर कोई शारीरिक कमी है, या आपको पैसे की तकलीफ है, या आप किसी बीमारी के शिकार हैं, या आप अपनी शकल सूरत से संतुष्ट नहीं हैं, या फिर आपके ऊपर हद से ज्यादा बोझ है जिम्मेदारियों का। यहाँ पे मुझे 3 तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। जो पैसे से परेशान है, दूसरे अपने शरीर अपनी शकल सूरत से परेशान है, और तीसरे वो जो कि हद से ज्यादा परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान है। 3 तरह के लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये भी आपकी सोल जर्नी ही है। तो आपको क्या करना है? देखिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, परिवार की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए आपका शरीर आपको बाध्य नहीं कर सकता। अगर आप चल फिर सकते हैं तो भी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। ये बात अलग है कि भी आपके पास में कोई टैलेंट नहीं है तो आपको हजारों रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। अगर आप ठान लेंगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर कर पाएंगे, क्योंकि दातार ने आपके दिमाग में इतनी ताकत दी है, आपके हाथों में इतनी ताकत दी है, आप कुछ भी हाथ से होने वाला सब काम आप कर सकते हैं। सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, टेलरिंग है, पेंटिंग है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात अलग है कि उसमें पैसा कम है, लेकिन आप अपना तो बोझा उठा ही सकते हैं। और रहेगी बात के भी शकल सूरत को लेकर के, देखो शकल सूरत से वो मूर्ख लोग हैं जो किसी दूसरे को जज करते हैं। बनाने वाले ने तो उंगलियां भी सब एक जैसी नहीं बनाई। सूरत से नहीं, आप सीरत पे ध्यान दें कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों से मिलते कैसे हैं, आप लोगों की सुनते कितना है, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। आप खुद को बैलेंस कीजिए। किससे? मन से और तन से और अपनी सोच से खुद को बैलेंस कीजिए। आप बात बात पे उखड़ना बंद कीजिए, आप चीखना चिल्लाना बंद कीजिए, शांत रहना सीखिए। आप जैसी भी शकल है उसको संवार के रखें, उसको संवार के रखें, मुस्कुराना सीखें। मेहनत आप कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे फल नहीं मिल रहा, मिलेगा। कंटिन्यू। जीवन की तरक्की के लिए ये 4 मूल मंत्र हैं। आपका लक्ष्य पक्का होना चाहिए, लगातार आपको मेहनत करनी है, करनी है, करनी है, हिम्मत नहीं हारनी आपको, तो आपको आपका मंजिल मिलेगा ही मिलेगा। ये 4 काम आपको करने। काम को, जिम्मेदारी को बोझ ना समझें। एक चूंटी है, वो एक दाने को लेकर के इतना मेहनत करती है, पंछी है वो मेहनत करते हैं। पेट तो भगवान ने सबके साथ लगा दिया, उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनका भी तो परिवार होता है। वो एक एक चोंच में पानी भर के लाके बच्चों को पिलाती है। चिड़िया, उसके घर में ड्राम, कलसी या पानी का टांकी नहीं लगा हुआ है, उसका कोई राशन नहीं भराता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, करती ना। रोज दिन निकलते ही उसको वही काम करना है, टाइम से उठना है, टाइम से आना है, जाना है, सब काम करना है। तो आप इंसान होके इतना घबराएंगे तो कैसे चलेगा? ये भी आपकी जर्नी है, ये आपकी सोल की जर्नी है, ये अध्यात्म की जर्नी नहीं है। आपका माई सेल्फ का लेसन आपको पढ़ना है, और आप पढ़ रहे हैं कि मुझे खुद से कितना अपनी वैल्यू करनी है और करवानी है। जिसने भी पाइल 2 चूज किया है उसको खुद को संभालना है और खुद के स्वाभिमान को बढ़ाना है आगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है, अपना आत्मविश्वास उसको बढ़ाना है। ठीक है जी, तो हम आगे के कार्ड देखते हैं।
जो समझदार लोग हैं, जो अपने से ही सवाल करते हैं, ये बात मैं क्या क्या के थक गई हूँ और मेरे को इसमें कोई झिझक नहीं है कि इस बात को मैं बार बार ऐसा क्यों कहती हूँ। क्योंकि हर आदमी दिन भर यही कहता है, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों मरूँ, मैं ही क्यों सबकी जिम्मेदारी उठाऊँ। सब लोग मैं ही करते रहते हैं, सब लोग करते हैं। जब तक जिएंगे करेंगे ही इस बात को। लेकिन जो लोगों को समझ में आ जाता है, जो जिसके जीवन में कोई मेंटर आ जाता है, जो रोजा नमाज से जुड़ जाता है, जो व्रत उपास से जुड़ जाता है, जो सत्संग से जुड़ जाता है, जो मेडिटेशन से जुड़ जाता है, जो अपनी आत्मा की आवाज को पहचानने लगता है, ओ बाप रे, देखो, ओ वेरी गुड, थैंक यू एंजल, ओ माय गॉड। ये देखो, ये डेथ का कार्ड, ये मेडिटेशन का कार्ड, और ये रोजा नमाज और सजदे की एनर्जी, और ये है अलाइनमेंट की। तो जब आपके मन में ऐसे सवाल आने लगते हैं, आप खोजने लगते हैं, आप खोजी प्रवृत्ति हो जाते हैं, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आप घर में ही रहना पसंद करते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, आप लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, आप प्लान बनाते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यही सवाल आपके मन में आता है। तो ये समझिए कि अब आपका उद्धार का टाइम आ गया, आपका उद्धार का टाइम आ गया। आपको जो चाहिए था वो मिल गया, समझे जी। आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा। आपको प्यार चाहिए, आपको प्यार मिलेगा। आपको शादी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको इस सारे दुखों से निकालने वाला एक जीवन साथी भी मिलेगा आपको, समझे। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका दिन निकल गया, दिन निकल गया, सारे बादल छट गए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। हम क्या करने के लिए आए, क्या नहीं करके आए, ये रहा यहाँ पर आपका, ये रहा एंजल की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आप देख रहे हैं ना, ये रहा ये आपके परिवार की ऊर्जा। ये देखिए, ये भी परिवार है, ये भी परिवार है, और ये भी परिवार है। देखें कितनी दमादम आपको ब्लेसिंग मिली है। जैसे ही आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो मालिक आपको पहले दुख देता है और उसके बाद में हमेशा रहने वाला प्यार देता है। अब आप सोचिए, आपको हमेशा रहने वाला बरकत वाला प्यार चाहिए या आया और गया राम, समझे ना। आपको जजमेंट मिलेगा जब आप ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं। तो अगर आपने सब्र किया है तो सब्र का फल आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन करेगी, जजमेंट आपको मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा, एंजल के आपको नवाजिश मिलेगी, और आपके पास इतनी बरकत होगी कि आप खुद भी खाएंगे और औरों को भी खिलाएंगे। जिस दिन आप दूसरों के लिए हम्बल हो जाते हैं, दूसरों के भला सोचने लगते हैं, दूसरों के बारे में चिंता करने लगते हैं, आपके अंदर में ये भाव आ जाता है कि हम सब एक ही हैं, हम सब के अंदर एक ही आत्मा और एक ही परमात्मा है। तो आप इंसान से आप बन जाते हैं फरिश्ता। कैसे फरिश्ते बन जाते हैं? ये रहा। आप किसी के भी भगवान हो सकते हैं, किसी का भी सुख दुख। अगर आप, हर मदद पैसे से नहीं होती, आप सुन भी सकते हैं किसी का दुख, क्योंकि आप गुजरे हैं। आपने दुनिया के ताने सुने हैं अपने अपाहिजपन को लेकर के। जब आपका दिमाग काम नहीं करता, कोई भी आपको कुछ बोल के जाता था, आपकी मेहनत का कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, आप काम से दबे रहते, दुनिया ने आपकी हंसी उड़ाई है। अगर आप किसी अपने जैसे दूसरे आदमी को देखते हैं, आप उसका दुख को देख के आपको समझ में आता है ना। लेकिन आपने इसको सबक लिया, अब आपका दिल बड़ा हो गया, यहाँ आप समझदार हो गए, आपके चक्षु खुल गए, आपकी आंखें खुल गई। अब आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप प्लान बनाते हैं, आप अपने ज्ञान को लेके बाहर प्रसार कर सकते हैं। जजमेंट ऐसे लोगों के साथ जो दुखी हैं आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये टावर, वो भी सीधा कार्ड आया, न्यू बिगनिंग है आपकी। आपको इसी में से, इतने दुख में से इसीलिए निकाला आपको भगवान ने, आपको ये बात दिखाने के लिए कि आप जो यहाँ पे आपका बैलेंस खो गया, यहाँ बैलेंस खो गया, यहाँ आप एकदम अधीर हो गए हैं, आपको चिंता है कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, मैं इतना दब गया हूँ। यही पाठ आपको सिखाने के लिए भगवान ने ये टावर मूवमेंट लेके आया आपके जीवन में। यानी कि वो आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, समझे। यहाँ ये आप जब सामना करने लगते हैं मुसीबतों का,
तो सारी मुसीबतें गायब हो जाती हैं और हो ही जाएंगी। बाउंड्री सेट कीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे कर्तव्यों से, ऐसी निराशावादी बातों से अपना पीछा छुटाएं। और यहाँ पे यूनिवर्स का आपके पास ब्लेसिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा आपको मिल रहा है, परिवार आपका सुखी रहने वाला है, और क्या चाहिए। ठीक है, दुख आ रहा है तो समझिए कि दातार की मेहर हो रही है आपके ऊपर। अल्लाह मियाँ आपसे खुश है, भगवान आपसे खुश है। अगर वो आपको तकलीफ में डाल रहे तो, लेकिन आपको उठ के खड़े होकर मुकाबला करना उसका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 5-3 की तरफ। आप यहाँ पे हीलर तो नहीं थे, लेकिन आप सोल का लेसन लेने के लिए आए थे। आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, खुद से प्यार कैसे करना है। पहले वाले जो थी पाइल, वो दूसरों को हील करने वाली थी। इसमें आप खुद को हील कीजिए। आपका पाइल 2 वाले का यही मसला था। ओके, अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ये रहा पाइल 3। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। ओहो, ये उल्टा कैसे आ गया भाई। क्या हो रहा है आज, एक उल्टा और एक सीधा है। चलिए कोई बात नहीं। ये हैं, ये जो महाशय हैं, ये अपने दिल की फीलिंग कहने में डरते हैं। इनको प्यार एक्सप्लेन करना नहीं आता, इनको प्यार एक्सप्लेन करना नहीं आता। ये प्यार का उत्तर प्यार से भी नहीं देते। इनको प्यार करने से डर लगता है, इनको घबराहट होती है। इनको अगले पिछले जन्म में प्यार में धोखा मिला है। इनके प्यार के जवाब इनको प्यार से नहीं मिले, इसके लिए ये कठोर हो गए, निष्ठुर हो गए हैं, या ये सोचते हैं कि प्यार के बिना भी जिंदगी काटी जा सकती है। इनको प्यार में अच्छे अनुभव नहीं हुए तो इनको सारी दुनिया ही बेजार नजर आती है। तो यहाँ पे कौन सा ये लेसन सीखने के लिए आए हैं कि हमें दूसरों के साथ में कैसे रहना चाहिए। अगर कोई हमसे प्यार कर रहा है तो हमें उसका प्यार का जवाब प्यार से ही देना चाहिए। बताइए जी, पाइल 3 के लिए, पाइल 3 को कौन सा लेसन सीखने की जरूरत है। और ये जो आए हैं इस पाथ पे, ये इतने कठोर कैसे हो गए, क्या कारण है इनके जीवन में। तो इनको अपने जीवन में थोड़ी सी स्मूथनेस लेके आनी है। तो ये क्या करें उस मेलोडी को लाने के लिए। बताइए, ये जो इतना अपने दिल को इतना बांध के रखते हैं कठोरताई से, क्या जरूरत है इनको इतना कठोर बनने की। अगर किसी, ये अपने मन के भावों को क्यों छुपा के रखते हैं। एक बार वो सफल करने की इंट्यूशन आई है। बहुत समय से इन्होंने अकेलापन देखा है, इसके लिए ये ऐसे हो गए। तो देखते हैं भाई क्या कारण है। बहुत दुख उठाया भाई इन्होंने। ओ हो, ये कारण है। बराबर ही बराबर है। देखिए जी, धोखे तो हुए इनके साथ में, क्योंकि इनका समय ही इतना खराब था। इनके जिससे भी रिश्ते बने ना, वो अच्छी घड़ी में नहीं बने थे। समय इनका बहुत ज्यादा खराब है। पाइल 3 वालों का ये कठोर इसलिए बन गए हैं क्योंकि एक तो इनका समय अच्छा नहीं, ऊपर से लोगों ने इनके साथ में धोखे बहुत ज्यादा किए हैं। लड़ाई झगड़े हुए हैं जमीन जायदाद को लेकर के, घर में, परिवार में, यारी में, दोस्ती में। बहुत ज्यादा इनका तो दुनिया से दिल ही उठ गया है।
तो लगता है कि भैया मेरी नाव कभी पार नहीं लगेगी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मैं अपनी गर्दनी काटे दूं। यही इनके दिमाग में रहता है, मर जाऊं या मार दूं, हमेशा यही सोचते हैं। प्यार की चिड़िया का नाम है, इस प्यार के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करने में मैं बर्बाद हो गया, अपने फर्जों को पूरा करते करते मैं बर्बाद हो गया, मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिला। ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? इतने लोगों ने इनकी फजीयत क्यों करी? ये भी एक कार्मिक रिलेशन है जिसके अंदर की हम फंस जाते हैं, जिसका भी हमने अगले पिछले जन्म में खाया रहता है, वो हमको चुकाना ही पड़ता है। वो आता है हमारा भाई बनकर, हमारा बेटा बनकर के, हमारा रिश्तेदार बनकर के, या कोई दोस्त बनकर के। वो हमसे झक मार के मार जूती लेके ही जाएगा, जिसका भी हमने खाया हुआ होगा अगले पिछले जन्म का। तो यहाँ पे यही सोल लेसन है कि अगर हमने किसी से प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया तो हमको भी प्यार मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कि हर जगह पैसा ही काम नहीं आता, आपका व्यवहार भी काम आता है। आपका व्यवहार भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब आप प्यार करना सीख जाते हैं, आपको परमात्मा ने आदेश दिया है, इधर एस ऑफ वांड्स, आपको एक मौका मिला है, आपको मालिक ने ये जन्म दिया है इन सब का कर्जा उतारने के लिए। कौन सा कर्जा? प्यार का कर्जा। समय कितना ही खराब हो, आप मीठा तो बोल ही सकते हैं। नहीं आपके पास में तोहफा नजर आना किसी को देने के लिए, हिम्मत तो दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो आप हिम्मत तो मत तोड़िए किसी की। इसी के लिए आपने अगर किसी को धोखा दिया था तो आपको भी धोखा मिलेगा। आपने किसी का दिल तोड़ा, बार बार किसी की हिम्मत तोड़ी तो आपकी भी टूटेगी। आपने गलत फैसले लिए तो फिर आप ही को नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते। भगवान को गाली दो, दोस्तों को गाली दो, सगे वालों को गाली दो, माँ बाप को गाली दो, बहन भाई को गाली दो, कितना ही कुछ कर लो आप जितना किसी के लिए बोलते हैं आप अपने लिए उतना ही बर्डन बढ़ाते हैं। चैन से नहीं सो पाएंगे आप। इसका मतलब क्या? स्टॉप। दिमाग की बकबक सुनना बंद कीजिए। जो है पहले का पेंडिंग उसको पेड कीजिए तसल्ली से। जो आ रहा है उसे झेलते जाओ, झेलते जाओ, झेलते जाओ, झेलते जाओ। फिर एक दिन ये सभी ठंडे पड़ जाएंगे, फिर आपकी होगी नो बिगनिंग। फिर एंजल आपके साथ आएगा प्यार का हाथ बढ़ाने के लिए। आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको कोई ऐसा प्रोटेक्ट करने वाला आदमी मिलेगा कि जिससे आपको रोजी रोजगार भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और तोहफे भी मिलेंगे, शादी भी होगी, प्यार करने वाली बीवी मिलेगी, परिवार बढ़ेगा, परिवार के साथ खुश रहोगे। हर आदमी के लिए आप एक्शन लेंगे, दौड़ के खड़े होंगे, और फिर यहाँ से वहाँ तक आप दुनिया में प्यार का संदेश फैलाने भी जाएंगे आप। अब आप किसी इधर जाऊं या उधर जाऊं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप पढ़ना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपने इतना कष्ट उठाया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या सीखने आए हैं? प्यार का सब्जेक्ट है आपके लिए कि आपको कैसे लोगों से बात व्यवहार करनी है, कैसे आपको दुख में भी सम रहना है। ये भी वही कार्ड आया, प्यार का ही। ठीक है जी। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप, ये भी वही बात है। आपको लालच में नहीं फंसना, समझे? आपको किसी को झूठी तसल्ली नहीं देनी, और प्यार में तो झूठ कभी इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। झूठी तसल्ली नहीं देनी किसी को। काम कर सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं कर सकते तो ना बोलो। ना दूसरा दुखी हो, ना किसी को आशा दो, और ना खुद अपने सर में दर्द करके बैठो। तो आप यहाँ पे कौन से पाथ पे चल रहे हैं? पालथीरी वाले, कि अगर उनको प्यार नहीं मिला है तो अब वो दूसरे लोगों को प्यार देते हैं तो उनके जीवन में अपने आप ही प्यार आने लगता है। प्यार आने लगता है, प्यार करने वाले मिलने लगते हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है ना, ये लोग अपने आप ही समय, जैसे जैसे आपके कार्मिक खाता साफ होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे नए नए लोग आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। जिन लोगों का आपने बिगाड़ा था,
जब उनकी भरपाई हो जाएगी ना, वो अपने आप ही मालिक ना हटा देगा उनको आपके जीवन से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप वेलकम कीजिए, जो भी आपको परेशान करता है ना, आप उसको भी वेलकम कीजिए। जब आप उसकी बातों को सुनने लगेंगे ना, कोई गाली भी दे रहा है, हाँ भैया ठीक है, धीरे धीरे टाइम है, होगा कुछ कर जाए। जिस दिन आप ऐसे बोल देंगे ना, तो देखो वो खुद ही गाली देना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने स्वीकार कर लिया अपनी गलती। इस जन्म का अगर आपको मालूम है मैंने नहीं किसी को गाली दी, फिर भी सामने वाला गाली दे रहा, आपने कहा जी ठीक है भाई, होगा कुछ अगर अगले पिछले जन्म का। तो फिर क्या होता है कि आप हल्के हो जाते हैं, वो भारी होना चालू हो जाता है, इतना भारी हो जाता है आखिर में वो भाग ही जाएगा आपके सामने से। तो ये लेसन है आपका पार्ट 3 का। तो थैंक यू सो मच, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और लव यू ऑल, बाय बाय।